अब देखिए हमें दूसरा प्रश्न क्या दिया है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 77 पाई, ठीक है, क्या है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है 77 पाई। ठीक है, और साथ में हमें जो है आधार का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आर बराबर क्या होती है व्यास बटे 2। ठीक है, तो व्यास का मान क्या है, व्यास का मान है 14, तो आर का मान क्या होगा 14 बटे 2, यानी कि आर का मान क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या आर का मान होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है, हमें जो शंकु की ऊंचाई जो है निकालना है। ठीक है, ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, यानी कि तो शंकु की ऊंचाई मतलब क्या, हमें एच का मान जो है ज्ञात करनी है। अब ध्यान दो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एक शंकु है। ठीक, शंकु का यहाँ देखो ये क्या होगा, शंकु का आर मतलब ये जो है आधार की त्रिज्या होगी। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें जो है शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं करना, इसे हम एल से शो करते हैं। शंकु की ऊंचाई मतलब क्या, ये बीच वाला जो लाइन है ये है शंकु की ऊंचाई, इसे हम एच से शो करते हैं। और हमें जो है इस प्रश्न में इस एच का मान जो है निकालना है। ठीक, आया समझ में। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए वक्र पृष्ठ का मान दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो है लगा करके इसे हल करेंगे। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है पाई आर एल। और हमें इस वक्र पृष्ठ का मान क्या दिया हुआ है 77 पाई दिया है। क्या दिया है 77 पाई बराबर, इसमें जो है हम सारे मानों को रख देते हैं। तो पाई आर का मान क्या दिया है, आर का मान है 7, एल का मान हमें नहीं मालूम तो इसे एल ही रखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है इस 7 पाई को इस तक पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 77 पाई बटे 7 पाई बराबर एल। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 आएगा, 7 एकम 7, 7 11 77। ठीक है, तो यहाँ से हमें एल का मान क्या प्राप्त हुआ 11। ओके, हमें एल का मान क्या प्राप्त हुआ 11, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान क्या प्राप्त हुआ हमें जो है 11 प्राप्त हुआ। ठीक, इतना समझ में आया सबको। अब देखिए ये क्या है शंकु है। ठीक है, ये क्या है शंकु है, तो हमें इसकी जो त्रिज्या है इसका मान क्या प्राप्त हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई का मान क्या प्राप्त हुआ है 11। ठीक है, हमें क्या ज्ञात था, हमें जो इस एच का मान जो है निकालना है, यानी कि बीसी का मान जो है निकालना है। ठीक है, इस ऊंचाई को हम मान के चलते हैं एच। ठीक है, ठीक, अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ से हमें एच का मान निकालना है, तो यहाँ से एच का मान क्या होगा, एच बराबर, इसे एल बोलते हैं। ठीक है, इसे आर भी बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, आधार की त्रिज्या को आर। तो एच का वर्ग के बराबर क्या होगा, एल का वर्ग। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ पास ये क्या होगा, ये इसमें का जो है कार्य होगा। ठीक है, यानी कि एल का वर्ग के बराबर। तो यहाँ पास जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पास ये जो है सबसे बड़ी है कार्य है, तो एल का वर्ग के बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ओके, तो यहाँ से हमें एच का मान निकालना है, तो क्या होगा एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग। आर को इस तक पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एच का वर्ग। ठीक है, तो एल का वर्ग का मान कितना है, तो एल का मान है 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 का वर्ग माइनस आर, आर का मान क्या दिया है 7, यहाँ होगा 7 का वर्ग बराबर एच का वर्ग। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एच को ही सेट कर दे रहा हूँ। तो देखिए 11 के वर्ग का मान कितना होगा, 11 में 11 121, तो 121 माइनस 7 का वर्ग का मान होगा 49। ठीक है, तो 121 में घटाएंगे 49, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हासिल लेंगे 11 होगा, 11 में घटाएंगे 9, तो क्या मिलेगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 11, एक हासिल लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे एक हासिल तो जाएगा 11, 11 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7। ओके, तो हमें मिलेगा 72। तो एच का वर्ग के बराबर क्या प्राप्त होगा 72, और यहाँ से एच का मान क्या प्राप्त होगा
वर्गमूल 72। अब चलिए इस 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 36 होगा 72, 2 18 होगा 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 72 को लिखेंगे वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, यहाँ से क्या होगा? 2 का जोड़ी बन रहा है, 3 का जोड़ी बन रहा है। ओके, तो h बराबर क्या होगा? यहाँ से 2 और 3 जो है दोनों बाहर आ जाएंगे। तो 2 इंटू 3 वर्गमूल 2, और अंदर में क्या बचेगा? ये वाला 2 जो है बच जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि h का मान होगा 6 वर्गमूल 2। ठीक है, तो हमें h का मान क्या प्राप्त हुआ? 6 वर्गमूल 2, यानी कि इस शंकु का ऊंचाई क्या होगा? शंकु का ऊंचाई बराबर होगा 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सब मान किसमें? सेंटीमीटर में, तो क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, इस प्रकार से हम इस तरह से क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके।